वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उससे क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवलॉग लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। इन्हें सब्सक्राइब कर ले और मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। साथ ही साथ जो बेल का बटन जरूर क्लिक करेगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा तो मैं कोई वीडियो डालूंगा सीधे आप तक पहुंचेगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपको हमारे इस वीज़ा गाइड ग्रुप से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन भी हमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा यूके के वीज़ा के बारे में। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर थे, काफ़ी लोगों ने मुझसे ईमेल किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर हम यूके का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या कितनी फ़ीस पड़ेगी और प्रोसेस क्या है। तो देखिए, यूके का जो वीज़ा एप्लीकेशन का जो वीडियो है ये मैं 2 पार्ट बनाऊँगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, जिसके ज़रिए आप यूके का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। तो सबसे, अगर किसी भी कंट्री का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं सबसे ज़रूरी होता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से उस बेस पे आप किसी भी कंट्री का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर हम यूके का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो क्या हम यूके के वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए हमारे पास क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर हैं तो ठीक है, तो हम एप्लीकेशन करेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये वीडियो देख के आप वो डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर सकते हैं, उसके बाद आप यूके का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यूके का वीज़ा इस टाइम कोविड भले ही है लेकिन यूके का वीज़ा इस टाइम मिल रहा है और यूके का वीज़ा ऑल कैटेगरी का वीज़ा, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, आप कोई भी वीज़ा यूके का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए यूके की वीज़ा के लिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको बताऊँगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है यूके का वीज़ा। तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 40 हो सकता है कि वो 40 मिनट या 45 मिनट के आसपास वो वीडियो बने, क्योंकि उस पर एक चीज़ एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा वो यही आएगा कि यूके का वीज़ा एप्लीकेशन कैसे करना है। तो यूके का वीज़ा कहने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही थोड़ा मुश्किल से मिलता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप यूके के वीज़ा ले सकते हैं। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं तो ही आपको मिलेगा। अगर आपकी प्रोफाइल सही है, अगर आपकी जेन्युइन प्रोफाइल है, अगर आप फ्रॉड करना चाहते हो तो यूके आपको कभी वीज़ा नहीं देगा। अगर आपकी प्रोफाइल सही है, आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, तो यूके आपको वीज़ा देगा। ये एकदम क्लियर बात है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है आपको, ऑनलाइन पे करना है, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स करना है और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सब वेरीफाई होंगे और आपको अटेंड करना है बायोमेट्रिक में डॉक्यूमेंट के साथ में। उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो बायोमेट्रिक के बाद आपको यूके का वीज़ा मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपसे क्लियर करता हूँ। तो अगर आप यूके का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो देखिए, यूके का वीज़ा जो होता है वो कई यूके का जो वीज़ा है उसको आप कई कैटेगरी का वीज़ा यूके देता है। तो कौन कौन सी कैटेगरी का देता है? अगर आप 6 मंथ का वीज़ा लेते हैं, 6 मंथ का वीज़ा यूके देता है और इसमें आप 6 मंथ तक आप स्टे कर सकते हैं और ये मल्टीपल एंट्री भी रहता है इसमें। और इसका जो प्रोसेस टाइम है वो आपका मान के चलिए कि 10 से 20 दिन आपका लग जाएगा। उसके बाद अगर आप 2 इयर्स का लॉन्ग टर्म वीज़ा लेते हैं, सबकी फ़ीस डिफरेंट है और आप चाहो तो 2 साल का वीज़ा भी ले सकते हो। इसमें भी आप 6 मंथ तक स्टे कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री रहेगा लेकिन ये 2 साल का रहेगा, तो 2 साल में आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। और उसके बाद आपका 5 ईयर का लॉन्ग टर्म वीज़ा है, इससे भी सेम प्रोसेस लगेगा, 10 से 20 दिन आपका लग जाएगा, 10 से 15 दिन आपका लग जाएगा और इसकी मल्टीपल एंट्री रहेगी। फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है अगर आप 5 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा लेते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा लेते हैं 10 साल का भी यूके वीज़ा देता है, 6 मंथ आप स्टे कर सकते हैं जब भी आप यूके जाते हैं और इसकी भी एंट्री जो रहेगी मल्टीपल रहेगी। तो 10 साल का भी आप वीज़ा यूके का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए यूके के वीज़ा को अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको
एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है आपका पासपोर्ट, तो 6 मंथ तक इसमें वैलिडिटी बची हो, मिनिमम पेज खाली होने चाहिए। और अगर आपका कोई पहला पासपोर्ट है, पिछला पासपोर्ट है, उसमें अगर आप कहीं किसी कंट्री में गए हैं या उसमें आपके वीज़ा लगे हुए हैं तो उसको भी आप साथ में लगा सकते हैं। और जो यूके का वीज़ा है, जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यूके का वीज़ा करना है, उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको जमा करना है, VFS में आप जमा कर सकते हो। और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो। और आपको ऑनलाइन ही फ़ीस की पेमेंट कर देनी है। तो VFS की फ़ीस है वो आपको VFS ऑफिस में जाके देना पड़ेगा। आपका 2 फ़ोटो लगेगा जो आपने रिसेंटली खिंचाया हो, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो लगेगा नहीं। और पर्सनल लगेगा, जो अगर आप एम्प्लॉई हैं तो प्लेन पेपर पे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं तो लेटर हेड आपकी कंपनी का रहेगा, वो आप लगा सकते हो। और आपका अपडेट बैंक स्टेटमेंट लगेगा, जो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आपको अपडेट करा के उसको देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और सफिशिएंट फ़ंड बहुत ही ज़रूरी है, 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। और सफिशिएंट फ़ंड में मतलब आपके पास कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। उन्होंने कोई मांगा नहीं है कि इतना होना चाहिए, फिर भी मिनिमम आपका 4 लाख 3 लाख के आसपास होना चाहिए अगर आप यूके जा रहे हो तो मिनिमम 4 लाख 3 लाख तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप यूके का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो। ये बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर्टी पेपर हैं, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है, LIC आपका है, FD करा रखा है, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो तो उसका स्टेटमेंट है, तो वो सब भी लगा सकते हो। ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप इस तरीके से एप्लीकेशन करते हो। FD अगर आपका है वो लगा सकते हो, प्रॉपर्टी के पेपर है वो आप लगा सकते हो, तो इसका एक आपको प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना है 3 ईयर का आपका इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा। और अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फिक्स डिपॉजिट या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर आपने ऐसा कुछ करके रखा है तो उसको भी आप लगा सकते हो। या फिर अगर आपका कोई स्पॉन्सर्ड है जो आपको यूके से स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। उसमें जो आपको स्पॉन्सर करेगा उसका आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, उसका सिटीजनशिप कार्ड लगा सकते हो, मतलब वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसका जो पासपोर्ट हो गया उसको आप लगा सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न उसका लगा सकते हो। तो वो एक चीज़ दिखा सकता है कि वो वहाँ पे क्या काम करता है। अगर वो किसी कंपनी में काम करता है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फिर कहीं काम कर रहा है, उसका कोई बिजनेस है तो उसके पेपर लगा सकता है। एक तरीके से वो गारंटी दे सकता है, स्पॉन्सर में ये लिख सकता है कि हाँ मैं जिसको बुला रहा हूँ ये मेरा रिलेटिव है, यहाँ पे घूमने के लिए आ रहा है और ये 6-7 दिन या 10 दिन या 20 दिन जितना आपको रुकना है। एक आइटनरी आप बनाइएगा ज़रूर, जब कभी आप यूके का वीज़ा एप्लीकेशन करें तो उसमें आप एक चीज़ मेंशन कर दीजिएगा, एक ही चीज़ में डाल दीजिएगा कि आप यहाँ जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो पूरा है। क्योंकि आइटनरी पर बहुत कुछ डिपेंड रहता है और अगर आपकी आइटनरी अच्छी बनी हुई है, कवर लेटर अच्छा बना हुआ है तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोटिस करिएगा और ये सबसे ज़रूरी रहेगा आपके लिए। तो बस इतने से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाके VFS में आप एप्लीकेशन कर सकते हो और VFS में एप्लीकेशन करोगे उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब जो सबसे खास चीज़ आती है कि यूके की वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि यूके की वीज़ा की फ़ीस कितनी है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म यूके का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं 6 मंथ के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ में, तो इसकी जो फ़ीस है वो इंडियन रुपीज़ में आपके 10,156 रुपये है। और अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं 2 साल का तो इसकी जो फ़ीस है वो 38,593 रुपये है। तो 38,593 रुपये है अगर आप 2 साल का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं। और अगर आप 5 साल का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो इसकी फ़ीस 70,024 रुपये है। तो अगर आप 10 साल का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो इसकी फ़ीस 87,877 रुपये है। तो यूके के वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप मैरिज के लिए विजिटर वीज़ा लेते हैं तो इसकी फ़ीस 10,156 ही है। और इस तरीके से अगर आप यूके में अगर वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो यूके की वीज़ा की फ़ीस काफ़ी इंक्रीज़ हुई है और फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस कैटेगरी का वीज़ा लेते हो। तो अगर आप शॉर्ट टर्म का वीज़ा लेते हो तो उसकी फ़ीस 10,156 रुपये है। और जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म लोगे 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो उसकी फ़ीस वो बढ़ता जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप ट्रांसिट वीज़ा लेते हो यूके का तो उसकी जो फ़ीस है वो आपका पड़ जाएगा, विजिटर वीज़ा आप ट्रांसिट का लेते हो तो उसकी फ़ीस 6,842 रुपये पड़ जाएगा ट्रांसिट वीज़ा की। अपना अलग अलग वीज़ा फ़ीस है, अलग अलग वीज़ा की फ़ीस है, उसको आप देख सकते हो, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। बाकी VFS में एप्लीकेशन करते हो तो VFS की अलग फ़ीस है। आप VFS की वेबसाइट पर जाओगे
तो वहाँ से आप देख सकते हो कि वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है। तो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको बता दिया कि अगर आप यूके का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप यूके का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप कलेक्ट कर लेते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप रेडी कर लेते हो तो आप यूके का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो आसानी के साथ में। और यूके का वीज़ा काफ़ी पावरफुल वीज़ा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीज़ा है। तो अगर आपको यूके का वीज़ा मिल जाता है तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आपको यूके का वीज़ा मिलता है तो यूके घूमने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यूके बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे जाके, वहाँ पे घूम के। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको बताऊंगा यूके का वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। तो अगर आपको वीडियो लगे, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे साथ में ज़रूर जुड़िएगा। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने अपना जो टाइम है वो हमें दिया।